उस टाइम इंटरनेट का ज़माना होता नहीं था। पूरे महीने में 1 GB मिलता था उस टाइम। 1 महीना तक अपने एक रूम में घुस गया था मैं। अच्छा। बंद कर लिया था अपने रूम को। ये मुझे उस रूम से तब निकलना है जब मुझे कंप्लीट नॉलेज मिल जाए। फिर लगभग सैकड़ों मदरबोर्ड में मैंने प्रैक्टिस किया उसके ऊपर। सोते थे कितना घंटा आप? कम से कम 4 घंटा। बस 4 घंटा। मेरे दिमाग में यही बात चलती थी। तो 18-20 घंटा आप काम करते थे आप? हाँ, अभी भी करता हूँ मैं। 5G के ऊपर मेरा पूरा रिसर्च चल रहा है, किस तरीके से ये काम किया जाएगा इस मदरबोर्ड में, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। अपडेट होना ही पड़ेगा समय के हिसाब से। अगर अपडेट नहीं होते हैं तो आप वहीं पे थम जाएंगे, क्योंकि अपडेट ज़रूरी है। मुझे जो जहाँ तक समझ में आया कि मदरसे के स्टूडेंट हैं ये नहीं कर सकते हैं। बहुत नहीं, सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के जहन में और ये बात है कि मदरसे के लोग क्या ही कर सकते हैं। क्या ही कर सकते हैं। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया मिला के लगभग 2000 प्लस स्टूडेंट हैं अपने पास। जो फ्रेशर है उनके लिए बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स होता है। अच्छा। कि दिन में 4 से 5 मोबाइल रेडी करता है, रिपेयर करता है। अगर वो IC लेवल का काम हो तो 2000 एक मोबाइल का मिल जाता है। बेसिक टू एडवांस लेना है, दोनों कंप्लीट, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो 45 दिन का कोर्स है, 1.5 महीने का। बेसिक टू एडवांस जैसे? एडवांस लेवल। बेसिक में मतलब जैसे मैंने बताया अभी कि आपको कुछ नहीं आता है, फ्रेशर हैं आप, बिल्कुल जीरो है। जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग। हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट जो गए हैं अभी इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं। अच्छा। तो इस लेवल का काम हम लोग सिखाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ से स्टूडेंट जा करके इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं। 2-4 इंस्टीट्यूट चल रहा है हम लोग का। अच्छा। मेरा स्टूडेंट चला रहे हैं। लगभग इस फील्ड में 15 साल से हैं। मोबाइल लाइन में 15 साल से काम कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ पर कोर्स करने के बाद लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है। तो हमारे यहाँ लड़कियां भी सीखती है। अभी जो ये वाला जो बैच चल रहा है, सिक्किम की 2-3 लड़कियां एडमिशन ली हुई है। स्वागत है आपका दोस्तों KDV लाइव की एक और ख़ास KDV पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मेहमान है जनाब नदीम सरवर नूरी साहब, जो आप देख सकते हैं। इनसे आज हम इनके पेशे से जुड़ी हुई, बाकी इनकी जीवनी से जुड़ी हुई बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। दरअसल बात यह है कि नदीम अख्तर नूरी साहब मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, AR मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाम से, जो कि सिलीगुड़ी में इनके इंस्टीट्यूट है। और वहीं से बच्चे मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख करके अपना रोज़गार शुरू करते हैं या रोज़गार करते हैं। आज हम इनके लाइफ से जुड़ी हुई बात करेंगे और साथ ही साथ इनके जो संस्था है उनसे भी जुड़े हम बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें एंड तक। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाईजान। शुक्रिया। आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दीजिए विस्तार से, लोगों को जो नहीं जानते हैं आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि KDV लाइव और हमारे बहुत प्यारे दोस्त फिरदौस गनी साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया है क्योंकि आज इस काबिल हमको समझा, मौका दिया, पॉडकास्ट में आने का मौका मिला। जाहिर सी बात है कि आप इतने बड़े संस्था चलाते हैं, तो आप इसके हकदार हैं। आप जैसे लोगों को नहीं बुलाएंगे तो किसको बुलाया जाएगा क्योंकि आपसे लोग इंस्पायर होते हैं, सीखते हैं। आज खास करके इस पॉडकास्ट के माध्यम से और भी बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा आपके संघर्ष से जुड़ी हुई, आपके लाइफ से जुड़ी हुई बातों को। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके ही बैकग्राउंड से आते होंगे, लेकिन वो करने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो उनको भी बड़ा इंस्पायर मिलेगा और भी बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीज़ें जानने को मौका मिलेगा। तो थोड़ा आप अपना बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और बैकग्राउंड आपका कैसा रहा, मतलब पिताजी क्या करते थे, नहीं ये सारी चीज़ों के बारे में। जी तो देखिए, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा गांव का नाम है सुरजापुर। जानते होंगे दालकोला सुरजापुर। जी। कानकी और दालकोला के बीच में है जी। और मैं जो है अपनी पढ़ाई मुकम्मल किया, लगभग 2004 में कंप्लीट हो गया था मेरा। और 2004 में हिफ्ज़ कंप्लीट हो गया था। फिर 2 साल में क़िरात भी किया। तो कारी का कोर्स मैंने किया, ये नासिक महाराष्ट्र में। अच्छा। अरबी कॉलेज है, वहाँ से मैंने पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद फिर जो है फिर इमामत के फील्ड में आया मैंने। और तकरीबन मैंने लगभग 2010 तक 10-11 तक मैं इमामत में था और मदरसे में बच्चों को पढ़ाता भी था। फिर इस लाइन पे जुड़े रहने के बाद भी फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। सोचा मैं कि हमारी जो लाइन है, और ये लाइन तो बहुत अच्छा है क्योंकि इंसान को पढ़ना चाहिए और
इल्म हासिल करना चाहिए कि इल्म जो होता है माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक ख़त्म नहीं होता है। तो मैंने इल्म हासिल किया और हासिल करने के बाद दीन की खिदमत भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी करता हूँ। तो फिर जो है मैंने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए जो कि मैं इमामत में रह के नहीं कर सकता था। और फिर मैंने मोबाइल का काम जो है सीखा और मेरे दिमाग में ये सोच पैदा हुई और फिर जो है मैं मोबाइल का काम सीखा वहीं पे इसमें बेंगलोर में। और बेंगलोर में सीखने के बाद फिर लगभग वहाँ पर मैंने 2 से 3 साल मैंने अपनी शॉप ओपन करके काफ़ी सारे मोबाइल को मैं रिपेयर किया। और फिर जो है वहाँ से मैं सोचा कि अपने इलाके में जाऊँ और हमारे इलाके में बहुत गरीबी इलाका है हमारा, जानते ही हैं आप। बिल्कुल। हमारा जो सीमांचल का एरिया है हमारा वेस्ट बंगाल उत्तर दिनाजपुर भी पड़ता है उसमें। तो इसमें जो है ना बहुत सारे ऐसे बेरोज़गार हैं और उनमें हम लोग भी हैं। हम लोग भी बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। हमारे वालिद साहब जो है ना खेती करते हैं, अपनी ज़मीन है, खेती करते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो हमारे नौजवान अपने इलाके में हैं उनको कुछ ऐसा काम दिया जाए ताकि वो छोटा सा काम करके, ज़्यादा दिन का काम है नहीं है, फिर इस काम पे मेहनत करके वो अपना रोज़गार कर सकता है। तो मेरी लाइफ शुरू हुई बेंगलोर से और मैंने काफ़ी सारी जगह में यूपी में पढ़ाई किया। मैंने बेंगलोर में आप कारी का तक पढ़ाई की? नहीं, मैं महाराष्ट्र में कंप्लीट किया पूरा पढ़ाई। महाराष्ट्र में? मदरसा लाइन में? मदरसा लाइन। कहाँ तक पढ़ाई किया लास्ट में आप? मैं हाफिज़ और कारी हूँ। हाफिज़ और कारी, अच्छा। हाँ, हाफिज़ और कारी हूँ। महाराष्ट्र से आप पढ़ाई पूरी किया? फरागत हुई हमारी नासिक। अच्छा, महाराष्ट्र नासिक से जी। फिर उसके बाद जो है फिर मैं अपने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपने इलाके में आया और इलाके में आने के बाद फिर जो है ना एक छोटा सा दुकान लिया था मैं। और दुकान लेने के बाद उसमें काफ़ी सारी दिक्कत हुई जब, क्योंकि मैं बेंगलोर छोड़ा और बेंगलोर छोड़ने के बाद फिर जो मैं यहाँ पर आया ना तो काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ा मुझे, क्योंकि फ़र्स्ट लाइफ जो होती है, स्टार्टिंग वाली लाइफ बहुत परेशानी वाली होती है, क्योंकि नई जगह है और बचपन से हम बाहर रहे हैं और लोगों को समझना, लोगों को देखना, अपने इलाके में लोग जो है किस तरीके से ये करते हैं, मिलते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद जो है फिर मैं दुकान किया और दुकान करने के बाद शुरुआत में काफ़ी सारी तकलीफ़ हुई। फिर जो है मैं उस टाइम जब मैंने शुरुआत किया था तो उस टाइम 2G का ज़माना था। 2G का कीपैड फ़ोन चलता था उस टाइम और दूर दूर तक टेक्नीशियन नहीं हुआ करते थे। मतलब सारे दुकान मिल कर के मोबाइल को ले करके जमा करते थे, फिर कुछ जो अच्छे टेक्नीशियन है उनके पास ले जाते थे। तो उनमें से मैं भी था एक, जो मेरे पास काफ़ी सारे दुकानदार आते थे और मोबाइल रिपेयर करवाते थे। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे जब 2G का ज़माना ख़त्म हुआ, 3G का ज़माना आया। फिर 3G का ज़माने में मैंने फिर उस पर मेहनत भी किया, काफ़ी रात तक मेहनत किया, देर रात तक मेहनत किया। मैं ये समझता था कि लोग, जब मैं बेंगलोर से आया था तो लोग ये समझते थे कि अच्छा टेक्नीशियन है। अच्छा। अब क्या होता था कि उस टाइम इंटरनेट का ज़माना होता नहीं था, पूरे महीने में 1 GB मिलता था उस टाइम, शायद एयरसेल ये सब ज़माना था उस टाइम। तो अब पैसे की भी दिक्कत थी, जिसकी वजह से मैं वाईफाई ब्रॉडबैंड लगा नहीं पाता था, इतना बहुत ज़्यादा परेशानी थी मुझे। हाँ। तो फिर क्या हुआ कि 3G में जैसे ही मैं अपडेट हुआ, उसके बाद फिर 2014 के बाद 2012 के बाद 4G आ गया था। तो 4G जब आया तो मुझे तकलीफ़ हुई कि भाई मुझे और भी कुछ अपडेट होना होगा। फिर मैं वापस बेंगलोर गया और अपडेट होकर के आया। अच्छा। आने के बाद फिर क्या हुआ कि मैं तकरीबन जो मैं वहाँ पर कोर्स किया, कोर्स करने के बाद तकरीबन कम से कम 1 महीना तक अपने एक रूम में घुस गया था मैं। अच्छा। बंद कर लिया था अपने रूम को कोर्स के बाद? कोर्स के बाद। और मैं ये सोच लिया था कि मुझे उस रूम से तब निकलना है जब मुझे कंप्लीट नॉलेज मिल जाए। फिर लगभग सैकड़ों मदरबोर्ड में मैंने प्रैक्टिस किया, उसके ऊपर रिसर्च किया कैसे क्या होगा नहीं होगा। फिर जो है फिर दुकान में वापस आया। अच्छा। क्योंकि देखिए कुछ भी काम करने से मेरा ये मानना है, जो भी आप काम कीजिए, जो भी शुरुआत कीजिए, जो भी कारोबार का शुरुआत कीजिए,
प्रॉपर नॉलेज आपको बस होना चाहिए, तभी आप वो उस काम को अंजाम दे सकते हैं। नहीं तो स्टाफ के भरोसे में कोई काम नहीं होता, मेरा ये मानना है। तो अब 1 महीना तो खुद को बंद कर लिए थे आप? हाँ, बस खाने के टाइम निकलता था। हाँ, और बस बाथरूम वगैरह करने के टाइम निकलता था। मतलब काम में काम हर वक्त, खाली काम करता था मैं। मतलब खाना के समय में खाना, बाकी मतलब कि वो जो भी जरूरत की चीज़ है, हाँ, उस पर फारिग होकर के फिर अपना काम में लग जाते थे। सोते थे कितना घंटा आप? कम से कम 4 घंटा, बस 4 घंटा। मेरे दिमाग में यही बात चलती थी। तो 18-20 घंटा आप काम करते थे आप? हाँ, अभी भी करता हूँ मैं। अभी भी काम करता अभी भी करता हूँ मैं, 12+ काम करता हूँ मैं। 10 बजे ड्यूटी में आता हूँ और तब कभी कभी 12 बज जाता है, तो मैं करते रहता हूँ काम। जब तक काम कंप्लीट नहीं होता मैं वर्किंग करते रहता हूँ। और मैं अभी भी सोचता हूँ कि अभी भी मैं तालिब इल्म हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सीखने का अलग हर एक इंसान को होना चाहिए, कहा जाता है। तो क्योंकि सीखेंगे, जब सीखने का कोई उम्र नहीं होता। और जिस भी फील्ड में कहा जाता है कि जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, हर एक फील्ड में अपग्रेडेशन आता ही आता है, और कुछ ना कुछ आपको उसमें सीखना ही होगा। ये नहीं कहेंगे कि हम सीख लिए हैं बस हो गया और मेरे जैसा और कोई नहीं है, हमको सीखने की जरूरत नहीं। ऐसा कोई ऐसा फील्ड नहीं है। हर काम में आपको सीखते रहना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर जहाँ तक आप सीखिए वहीं तक आप रह जाएंगे। क्योंकि जमाना बदल रहा है तो अपग्रेड होना ही पड़ेगा। जमाने के हिसाब से आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। जी। तो अभी हम लोग का जो रिसर्च चल रहा है, तो 4G तो लगभग मार्केट से गायब ही हो रहा है। 5G लगभग कब्जा कर लिया है 50%। तो अभी सबके हाथ में 5G मोबाइल है। तो 5G पर क्या चल रहा है अभी आपका? भी 5G के ऊपर मेरा पूरा रिसर्च चल रहा है, किस तरीके से ये काम किया जाएगा इस मदरबोर्ड में, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। और काफ़ी सारे जो टाइम है, एक मतलब मैं टाइम बना के रखा हूँ। आज सॉफ्टवेयर पे काम करना है, कल जो है हार्डवेयर पे काम करना है, इस तरीके से मैं काम करता हूँ। अच्छा जी। तो मतलब पहले वो प्लान बना लिए हैं कि बना लेते हैं 2-4 दिन पहले कि हमको फलाना दिन ये काम करना है, ये काम को फारिग होना है। जी। तो इस तरीके से अपडेट होना ही पड़ेगा समय के हिसाब से। अगर अपडेट नहीं होते हैं तो आप वहीं पे थम जाएंगे, क्योंकि अपडेट ज़रूरी है। कोई भी आप, चाहे आप पढ़ाई करवा रहे हैं, किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, या फिर आप कोई टेक्निकल लाइन में है या किसी भी लाइन में है, समय के हिसाब से आपको अपडेट होना पड़ेगा। तो आप अपना फर्स्ट शॉप कहाँ पर आपने मतलब ओपन किए आप? जी, सबसे पहले मैं शॉप ओपन किया था बेंगलोर में, मैसूर जगह एक है, वहाँ पर ओपन किया था। वहाँ पर 2 साल किया मैंने काम। 2 साल काम किए, उसके बाद फिर उसके बाद सुरजापुर में अपने गांव में आया। गांव में आने के बाद मैं लगभग 3 से 4 साल में अपने शॉप में काम किया। अच्छा। तब हमारे पास 50 दुकानदार कम से कम काम के लिए लेके आते थे। अच्छा। मोबाइल रिपेयर करने के लिए। हाँ। तब भी मैं बहुत काम करता था उस टाइम भी। तकरीबन 8 बजे से लेकर मेरी ड्यूटी होती थी 8 बजे से 2 बजे रात तक। तो अपने दुकान में काम करते थे? अपने दुकान में। अच्छा। उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। हाँ, क्या आइडिया आया? कि काम करते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसको सिखाया जाए, दूसरे को सिखाया जाए। हाँ, यानी कि वो नॉलेज मेरे तक ही महदूद ना रहे, नॉलेज को बांटा जाए। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। जी। तो मैंने कई लोगों से मशवरा किया, अपने दोस्तों को, कि मैं इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहा हूँ, मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो कुछ लोगों ने बताया, 5 आदमी से मैंने पूछा। 5 में मैंने डिसाइड किया कि 2 आदमी एक्सपीरियंस वाला आदमी, पढ़ा लिखा नहीं, मतलब वो उनकी लाइफ में ऐसा कुछ मोड़ आया होगा, उससे सीख मिले। तो ऐसे भी होते हैं ना अपने इलाके में, कहीं भी होते हैं। बिल्कुल। तो और 3 आदमी को रखा मैं, पढ़ा लिखा आदमी। अच्छा। जो मास्टर टाइप का है, जो पढ़ा लिखा है, डिग्री उनके पास। तो तीनों मास्टर ने हमको बोल दिया कि आपसे नहीं हो पाएगा। तो फिर बाद में मैं 2 आदमी से मशवरा किया। तो वो बताया कि नहीं, आपसे हो सकता है, कीजिए, शुरुआत कीजिए। फिर मैंने शुरुआत किया। फिर आपने शुरुआत किया। जी। तो जो भी मतलब कि जिसको आप समझते थे कि नहीं ये शायद हमको अच्छा राह बताएंगे, जी। तो वही आपको मतलब कि उसे वो बोल दिया कि नहीं आपसे नहीं हो पाएगा। जी। क्या चीज़ आप देख लिया आपके अंदर कि नहीं आपसे नहीं हो पाएगा? अब उनको ये लग रहा कि ये मदरसे का स्टूडेंट है। अच्छा। मुझे जो जहाँ तक समझ में आया कि मदरसे का स्टूडेंट है, ये नहीं कर सकते हैं। बहुत नहीं, सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के जहन में और ये बात है कि मदरसे के लोग क्या ही कर सकते हैं, वो लोग उनकी दौर मस्जिद और मदरसे तक ही है। जी। उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मदरसे के लोग क्या कर सकते हैं वो मेरे सामने में जीता जागता सबूत है, आप देख सकते हैं। नदीम भाई है। अच्छा, तो जब फैसला कर लिया कि नहीं अब हमको करना है, लोगों तक अपने ज्ञान को बांटना है, जी,
तो फिर अब शुरुआत फिर कहाँ से हुई उनकी? देखिए, शुरुआत मैंने सुरजापुर से ही किया था। और तकरीबन मैं शुरुआत जब किया था तो 4 सेटअप लिया था मैं। 4 सेटअप लिया था। मेरा वाला सेटअप छोड़ के 4 सेटअप, मेरे पास भी एक सेटअप था और 4 सेटअप लेकर शुरुआत किया था मैं। और तकरीबन 4 ही स्टूडेंट था मेरे पास। फिर 4 स्टूडेंट को सिखाने के बाद वही 4 स्टूडेंट जो है ना आर्ट को लेके आए। फिर वो आर्ट सीखने के बाद सेटअप को मैंने बढ़ाया। फिर आर्ट जब स्टूडेंट ज़्यादा बढ़ने लगे तो फिर मैं आर्ट कर दिया। फिर वो आर्ट सीख के गए, फिर वही जो है ना 16 को लेके आए। इस तरीके से मतलब कारवां चलता रहा मेरा। और लाइव अभी जो है सुरजापुर में जब मैं अभी तो मैं सिलीगुड़ी में हूँ, पर सुरजापुर में जब तक था तो लगभग मेरे पास 30 सेटअप था। 30 स्टूडेंट एक बार में क्लास करते थे। अच्छा। तो कितना स्टूडेंट वहाँ पर सुरजापुर से अब तक मतलब कि आप लगभग अभी वहाँ से निकल चुके हैं? मेरे सीमांचल में लगभग जो है हमारा उत्तर दिनाजपुर और किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया मिला के लगभग 2000 प्लस स्टूडेंट हैं अपने पास। 2000 प्लस स्टूडेंट। अच्छा। तो ये जितने भी स्टूडेंट आपके पास आता है ये सभी अपने अगल पास के स्टूडेंट है कि कोई बाहर से भी आता है? बाहर से भी आते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, उसके बाद जिस साउथ की तरफ से बेंगलोर, हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, दूर दूर से आते हैं। आसाम, गुवाहाटी, दूर दूर से स्टूडेंट आते हैं। तो इतना दूर से लोग आते तो रहते कहाँ पर? खाना पीना, रहना सहना? हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी है। अच्छा जी, जिसमें हम लोग रहना खाना भी देते हैं। अच्छा। ताकि दूर से जितने भी स्टूडेंट आए तो उनको कोई तकलीफ ना हो। हाँ, तो कैसे मतलब क्या किस तरह से आप ट्रेनिंग देते हैं अपने इंस्टीट्यूट में? देखिए, हमारे यहाँ अगर कोई फ्रेशर है, कुछ नहीं जानता है, जैसे पढ़ लिख करके घर में बैठे हुए और ये फैसला नहीं कर पा रहे कि क्या करें लाइफ में, तो वो लोग के लिए भी हम लोग कोर्स करवाते हैं। और जो ऑलरेडी मोबाइल फील्ड में है, 4 साल, 5 साल, 10 साल से काम कर रहे हैं और वो बेसिक लेवल में काम कर रहे हैं, जैसे कि डिस्प्ले लगाना, माइक लगाना, ये सब करते हैं ना, तो ये कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हम लोग कोर्स देते हैं। उनके लिए एडवांस लेवल का होता है और जो फ्रेशर है उनके लिए बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स होता है। अच्छा, बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स। जी। अच्छा, तो एक चीज़ आपसे आगे बढ़ने से पहले इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे हम लोग। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, कोई स्टूडेंट आपके पास आता है और वो काम सीख करके अगर जाता है तो कितना तक महीना कमा लेगा वो? देखिए, अभी तो मोबाइल का ज़माना है। हाँ। और हर घर में 2-4 मोबाइल तो होता ही है। 100%। और ख़राब होता भी है। बिल्कुल। तो मोबाइल अगर ख़राब होता है तो बनने के लिए दुकान में ही जाएगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। कम से कम मेरे हिसाब से एक दुकानदार कम से कम मान लीजिए कि दिन में 4 से 5 मोबाइल रेडी करता है, रिपेयर करता है। अगर वो आईसी लेवल का काम हो तो 2000 एक मोबाइल का मिल जाता है। अच्छा। आईसी लेवल का काम है तो जैसे कि उसमें चिप सेट, सीपीयू वगैरह हो या फिर कोई प्रोग्रामिंग का काम हो तो उसमें 2000 रुपये बन जाता है। किसी जो छोटा सेट है उसके लिए 1500 रुपये, उससे छोटा है तो 1000 रुपये। 1000 से नीचे नहीं होता है। तो अगर आप 4 से 5 सेट रेडी करते हैं तो कम से कम मान लीजिए आप कितना कमा रहे हैं। उसके बाद ऐसे सीरीज में चार्जर, एयरफोन, माइक, इसका तो अलग से कमाता है। यानी कि सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग तो है ही है और उसके साथ साथ और भी एसेसरीज बेच कर भी अच्छा खासा लोग कमा लेते हैं। यहाँ तक कि हम यहाँ तक भी देखेंगे कि लोग मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको इतना मतलब एक्सपेंड कर देते, इतना बढ़ा देते हैं कि मोबाइल हर चीज़ उसमें शुरू कर देते रखने के लिए, और दुकान भी काफ़ी लंबा हो जाता, बड़ा हो जाता धीरे धीरे। तो अपॉर्चुनिटी है एक हिसाब से अगर देखा जाए तो। जी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, इसमें मेरा ये मानना है कि अगर आप न्यू चीज़ को बेच रहे हैं तो न्यू चीज़ को बेचना और रिपेयर करना ये 2 अलग अलग चीज़ है। तो रिपेयर में ज़्यादा फायदा है। अब मान लीजिए कि आप एक कोई बड़ा फ़ोन, अल्ट्रा वगैरह हो, तो वो फ़ोन को बेच करके आप कितना कमाइएगा? 2000, 1500 % जितना आएगा उतना ही कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप रिपेयर करना जानते हैं तो इसमें आपको खर्चा ज़्यादा नहीं होता है। कमाइए दिमाग का खेल है, बस कुछ नहीं है। आपका जो नॉलेज है उस नॉलेज में का ही इस्तेमाल करके अपना कमा सकते हैं। और एक मोबाइल दुकान के लिए कम से कम 2 बंदा चाहिए, कम से कम, क्योंकि जो रिपेयर करता है तो वो सिर्फ रिपेयर ही करेगा और जो सेल्स करेगा तो वो सेल्स करेगा। उसको कस्टमर से डील नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी काम करता है टेक्नीशियन तो उसको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ये मोबाइल वाला मतलब माइंड फ्री होकर के उसको काम करना पड़ेगा। अच्छा नदीम भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ पर किस किस तरह के कोर्स कराए जाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ 2 तरीके से कोर्स है। समझ लीजिए फुल एक पैकेज है कोर्स का
और अगर कोई चाहता है कि मुझे सिर्फ बेसिक लेवल का काम सीखना है, मतलब मुझे शॉप चलानी है, तो शॉप में किस तरीके से काम आता है वो देखना होगा। आपके शॉप में डिस्प्ले चेंज करने आता है, माइक लगाने आता है, चार्जर पिन लगाने आता है, इस टाइप का अगर काम सीखना है। उसके बाद डिस्प्ले का जो ऊपर का ग्लास होता है, टच जिसको बोलते हैं, वो कटिंग करना, उसका ग्लासिंग बोलते हैं, उसको OCA बोलते हैं। तो उसको उस टाइप का अगर काम सीखना है वो हम लोग सब सिखाते हैं। सब सिखाते हैं जी। तो उस टाइप का काम सीखना है तो वो हम लोग का 15 दिन का क्लास है। अच्छा। 15 दिन में हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। और अगर आपको बेसिक टू एडवांस लेना है, दोनों कंप्लीट, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो वो 45 दिन का कोर्स है, 1.5 महीने का। बेसिक टू एडवांस जैसे? एडवांस लेवल। बेसिक में मतलब जैसे मैंने बताया अभी कि आपको कुछ नहीं आता है, फ्रेशर हैं आप, बिल्कुल जीरो है। जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग। जैसे कि मोबाइल के अंदर कंपोनेंट्स, कैपेसिटर, रजिस्टर वगैरह जो भी है कंपोनेंट्स शुरू करते हैं। उसके बाद उसको पहचानना, थ्योरी देना किस तरह से, उसके बाद लाइनिंग के बारे में बताना कि ये लाइन कहाँ जा रहा है, ये लाइन किसके लिए है, अगर इसमें शॉर्टिंग हो जाए तो किस तरह से इसको रिपेयर किया जाए, ये पूरा कंप्लीट जानकारी देते हैं। तो हम लोग का 10 दिन लगता है लगभग ये बेसिक कंप्लीट कराने के लिए। अच्छा। और क्योंकि फ्रेशर अभी तक वो तो स्कूल में पढ़ रहा था, 12 साल 15 साल स्कूल में पढ़ा है, अब पढ़ने के बाद तुरंत सडनली अगर चेंज कर रहा है फील्ड को तो टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा सा। तो टाइम लगेगा, तो इसलिए 45 दिन उसको लेते हैं। 45 दिन रखते हैं। तो एडवांस लेवल का जो है ना 1 महीने में हो जाता है। और इतना हो जाता है कि IC लाइव निकाल सकता है वो, और लगा करके ऑन भी कर सकता है। अच्छा। हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट जो गए हैं अभी इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं। अच्छा। तो इस लेवल का काम हम लोग सिखाते हैं। अब इसमें जैसे स्कूल का सिस्टम है उसे हम लोगों का भी है। तो हर बंदा एक नंबर पे आता नहीं है, जो मेहनत करता है वो आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ से स्टूडेंट जा कर के इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, 2-4 इंस्टीट्यूट चल रहा है हम लोग का। अच्छा। मेरा स्टूडेंट चला रहे हैं। तो क्या खुशी हो रही है कि आपको, मतलब बहुत खुशी हो रही है बहुत। देखिए उस्ताद के लिए क्या होता है, उस्ताद के लिए अगर उनका शागिर्द कामयाब हो जाए तो सबसे बड़ी खुशी होती है। सही बात है। और बाकी अब तक कितने स्टूडेंट आपके इंस्टीट्यूट से निकाले, मतलब कि सीख करके बाहर आए हैं? मैंने अभी कुछ दिन पहले काउंट किया था तो 2000 प्लस हुआ था। हाँ, तो बताया था। उसके बाद अभी चेक करना पड़ेगा। अच्छा। 2000 प्लस स्टूडेंट को आप सिखा चुके हैं। जी। इस फील्ड में। अच्छा। हम लगभग इस फील्ड में 15 साल से हैं। मोबाइल लाइन में 15 साल से काम कर रहे हैं। इस कोर्स को करने के लिए अगर मान चले कोई अगर करना चाहे तो उनके लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए, कोई पढ़ा लिखा होना चाहिए वो, या फिर मतलब कोई भी चलेगा, कोई भी सीख सकता है अगर ये? देखिए इसमें पढ़ा लिखा होना ये तो ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए इंसान को। और पढ़ा लिखा ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये हुनर है, ये हाथ से काम करने वाला हुनर है। बस दिमाग तेज होना चाहिए। पढ़ा लिखा ना हो तो भी चल जाएगा, हाँ, लेकिन पढ़ा लिखा हो तो सोने में सुहागा है। तो थ्योरी क्या कराया जाता है कि प्रैक्टिकल कराया जाता है? देखिए सबसे पहले हम लोग जब क्लास में आते हैं तो 1 घंटा थ्योरी कराते हैं। अच्छा। डेली रहता है। और उसके बाद 7 घंटा हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं स्टूडेंट को। तो इसीलिए स्टूडेंट ना कामयाब हो जाता है। अच्छा। 7 घंटा डेली प्रैक्टिस है। डेली 7 डेली, कभी कभी 8 घंटा भी करा देते हैं। अच्छा। मतलब सुबह 10 बजे शुरू करते हैं और 5 बजे तक, कभी 6 बज जाता है टॉपिक के ऊपर। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो काम सिखाते हैं स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट के एरिया में कोई मोबाइल ऐसा है नहीं बन रहा है, तो ऐसे एक चैलेंज है, सामने बिठा के 30 स्टूडेंट के सामने आपको एक मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। अच्छा। सर इसको बनाना है, आप हमारे एरिया में नहीं बना है। हाँ। ये बहुत बड़ी चैलेंज है। तो लाइव दिखाना पड़ता है, इंस्टीट्यूट चलाना, इतने सारे मतलब बच्चों के सामने लोगों के सामने में उसको लाइव जी ठीक करके देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चैलेंज है। सब इंस्टीट्यूट नहीं चला सकता है, इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ता है। और नए फॉल्ट जो मार्केट में आ रहे हैं मोबाइल का, ये फॉल्ट है, आज ये नया फॉल्ट है, इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है। हम लोग का 5 बजे क्लास छुट्टी होने के बाद हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, तो उनके लिए वीडियो शूट करते हैं। फिर 9 बजे हम लोग जाते हैं अपने रूम में, वहाँ पर भी रिसर्च सेंटर बना हुआ है। अच्छा। तो वहाँ से 9 से लेकर 12, कभी 1, कभी 2 बजे तक नए जो फॉल्ट आता है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। अच्छा। क्योंकि तो ये बताना पड़ता है ना। मान लीजिए कोई आसाम का स्टूडेंट है, कोई प्रॉब्लम लेकर के फंसा हुआ है, नहीं बना पा रहा है,
तो आप ही को कॉल करेगा, सही जो टीचर है उनको कॉल करेगा, सर इसका क्या सलूशन है। बिल्कुल। तो आप अगर इस तरह से सलूशन नहीं निकालिएगा तो उसको जवाब नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि 45 दिन का जो आपका कोर्स है, तो ये 45 दिन मतलब कि कंटिन्यू इसको मतलब ये करना पड़ेगा इसको? देखिए सिर्फ संडे को छुट्टी रहती है। संडे को छुट्टी मतलब कंटिन्यू 7-8 घंटा उसको कंटिन्यू कोर्स करना पड़ेगा। और बाकी साथ जो रूम में जाते हैं उसमें वहाँ पर भी रिसर्च सेंटर में क्या है? जी, जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्लास खत्म होने के बाद हम वहाँ पर जहाँ हॉस्टल है वहाँ पर बोर्ड वगैरह लगा के रखे हैं। अच्छा। वहाँ पर क्या करते हैं, ग्रुप स्टडी करवाते हैं स्टूडेंट से। जो सीनियर होता है, जो आज पढ़ाया गया, जो आज सिखाया गया, वो हॉस्टल में बैठ करके डेली जो है ग्रुप स्टडी होना चाहिए। मतलब स्ट्रिक्टली सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हॉस्टल में गया कोई गेम खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ स्ट्रिक्टली होता है। कैसा, जैसे कि एक मॉनिटर बनाया जाता है, मॉनिटर सारा रिपोर्ट देंगे और डेली जो है हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट को डेली जो है ना, एक स्टूडेंट को बोलते हैं कि 5 सवाल लेके आओ आप। अच्छा। अलग अलग फोल्ड का 5 सवाल लेके आओ और 5 सवाल डेली आपको करना है यहाँ पर। मतलब स्टूडेंट को ही देते हैं कि 5 सवाल लेकर आओ। हाँ, आप ढूंढ के लाओ 5 सवाल। हाँ। तो और हम बोले उसके लिए प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, आपका गूगल है, चैट जीपीटी है। क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है मार्केट में, वो सलूशन तो हम देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये जो है सवाल आप लेके आइएगा, लाइव जवाब दिया जाएगा आपको। हाँ। अच्छा जी। तो इसलिए बेसिक टू एडवांस लेवल तक कहा जाता है। तो मतलब ये 45 दिन के अंदर पूरी तरीके से उसको तैयार करके ही भेजते हैं वहाँ से। जी, बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान किन किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं आप लोग? देखिए अभी ट्रेनिंग के दौरान पहले के ज़माने में तो नॉर्मल था। अभी क्या हो गया कि अभी तो अपग्रेड मशीन है। जैसे कि माइक्रोस्कोप तो एकदम ज़रूरी है। बिना माइक्रोस्कोप का तो आप काम नहीं कर सकते आईसी लेवल में। क्योंकि किसी चीज़ का जैसे ब्रेन खोलना है, सीपीयू खोलना है, तो खोलने के दौरान इतने छोटे छोटे बारीक बॉल होते हैं ना अंदर, जो कनेक्टिविटी मदरबोर्ड और सीपीयू के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, तो उसको निकालना बिना माइक्रोस्कोप का पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा। तो इसके लिए हाई लेवल का माइक्रोस्कोप चाहिए आपको, जो जूमिंग पावर अच्छा हो उसका, ताकि आप उसमें कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे कि हॉट गन अच्छा वाला होना चाहिए, जिससे हम हीट करते हैं, SMD। उसके बाद आयरन भी अच्छा होना चाहिए, जिसमें आप अगर उसके ऊपर चला रहे हैं तो ख़राब ना करे। बहुत सारी चीज़ है सब, इसको ये सब टूल्स से आप मतलब काम कराते हैं। जी। और सॉफ्टवेयर में अगर आ गए तो लेटेस्ट बॉक्स सॉफ्टवेयर का जो मशीन होता है, तो जैसे कि कुछ मोबाइल जो है ना USB के थ्रू हम लोग, जैसे बिना मोबाइल खोले हुए USB के थ्रू हम लोग अनलॉकिंग वगैरह कर लेते हैं, फ्लैशिंग कर लेते हैं। कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो मार्केट में नहीं हो रहा है, मतलब ऑलरेडी सबके पास अभी अनलॉक टूल वगैरह सब कुछ टूल वगैरह होता है, वो यूट्यूब वगैरह देख करके करते हैं। जहाँ फंस गए, मान लीजिए कि वो हो ही नहीं रहा है, तो उसके आगे क्या करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। अच्छा। तो उसकी भी ट्रेनिंग हम इसी कोर्स में रखे हुए हैं। अच्छा। अगर मान चलिए कोई स्टूडेंट आपकी आपसे ट्रेनिंग लेकर के जाने के बाद अगर कोई दुकान खोल लेते कहीं, उसको बाद में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, अगर उसको समझ में नहीं आता, तो फिर वो आपसे फिर आप कुछ सहयोग करते हैं, अगर वहाँ से सहयोग मांगता है तो? जी, देखिए हमारे यहाँ पर कोर्स करने के बाद लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है। लाइफ टाइम सपोर्ट। अच्छा। हर 6 मंथ के बाद बैकअप क्लास मिलेगा आपको। अच्छा। 6 मंथ के बाद 5 दिन का बैकअप क्लास फ्री रहता है। अच्छा। बैकअप क्लास में कैसे क्या होता है? बैकअप क्लास में मान लीजिए कि आप 6 महीना पहले सीख के गए, 6 महीने में आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, कर पाए कि नहीं कर पाए, कितने से अटेंड किए, सबका नोट बना हुआ आना चाहिए। अच्छा। प्रॉब्लम जो आया तो उसका सलूशन हुआ कि नहीं हुआ आपसे, ये सारी चीज़ नोट्स लेकर के, जो भी डाउट है वो 6 मंथ के बाद जो हम लोग 5 दिन का क्लास देते हैं, वो डाउट क्लियर कराते हैं हम लोग। अच्छा। उसको उसी के मोबाइल में उन्हीं के हाथ से बनवाते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लड़के पढ़ाई छोड़ देते हैं। जी। मतलब पढ़ाई करके भी छोड़ते हैं, कुछ बीच में ही छोड़ देते हैं, तो उनके लिए मतलब कि क्या वो लोग कर सकता है कोर्स? जी, देखिए पढ़ाई छोड़ते हैं तो मजबूरी के तहत या फिर पैसे की दिक्कत होती है। ये देखिए हमारे लाइन पे मैं बताता हूँ, मदरसे लाइन में 100 बच्चे गए तो उसमें से कुछ बच्चे पढ़ के निकलते हैं, इतना दिन वेट नहीं करना चाहते हैं। तो और स्कूल में क्या है वो तो देख ही रहे हैं आप, कुछ बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ बच्चे जो है ना पैसे कमाने के चक्कर में रह जाते हैं। तो मेरा जो है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई जो कर रहे हैं आप, तो पढ़ाई करो कंप्लीट,
करने के बाद ही आप सीखो, सबसे बेस्ट रहेगा। और अगर आप नहीं भी पढ़ाई किए हैं कोई बात नहीं है, आप ये हुनर है सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको हाथ पकड़ के सिखाया जाएगा। जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, तो हमारा जो टीचर्स हैं पीछे से सपोर्ट करते हैं हाथ पकड़ के। बहुत आदमी जैसे नए चीज़ है, छोटे छोटे चीज़ को पकड़ते हैं ना, हाथ कांपने लगता है उस टाइम, तो उसको हम लोग सपोर्ट देते हैं, पीछे से सपोर्ट देकर सिखा देते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होगा। जी। अच्छा, लड़कियां सीख सकती है क्या आप? बिल्कुल। देखिए चाइना में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो मोबाइल का काम है ना, लड़कियां ही करती है। सही बात है। तो वो स्पीड में सीख सकती है, क्योंकि उनका हाथ थोड़ा सा नरम होता है, वो पकड़ने में लगाने में बहुत स्पीड होती है, स्पीड उसका बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ जाएगा। और हम लोग का जो मर्द का हाथ जो होता है ना, थोड़ा सा सख्त होता है, टाइट होता है, मतलब मोटा चीज उठाने का मतलब ज़्यादा स्पीड में काम होगा। जी। तो हमारे यहाँ लड़कियां भी सीखती है। अभी जो ये वाला जो बैच चल रहा है, सिक्किम की 2-3 लड़कियां एडमिशन ली हुई है, वो आ चुकी है, वो अपना रूम लेकर के रह रही है, कोर्स करके फिर वो चली जाती है। अलग व्यवस्था होगा रहने से? नहीं, वो हम नहीं देते हैं, क्योंकि लड़कियों को फिर उतना सेफ्टी देना मुश्किल हो जाता है। तो उनको यही बस कोर्स के लिए और रहने के लिए, खाने के लिए जो खुद से वो जुगाड़ कर लेती है। जैसे कि अपना रूम ले लेना हो, खाना खुद पका के खा लेती है। अच्छा। हम लोग नहीं, खाली जेंट्स के लिए हम लोग सुविधा रखे हुए हैं। अच्छा, कोई अगर एडमिशन लेना चाहे आपके पास, तो एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है आपका? देखिए एडमिशन का हम लोग चार्ज लेते हैं। एडमिशन का 1000 रुपये एडमिशन फ़ी है। तो एडमिशन फ़ी में क्या, एडमिशन फ़ी लेते हैं और आधार कार्ड से एडमिशन हो जाता है। आधार कार्ड में तो सारी चीज़ लिखा है, एड्रेस वगैरह लिखा रहता है, आधार कार्ड से हम लोग एडमिशन कर लेते हैं। अच्छा। एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के बाद उनको दे दिया जाता है। जो भी पेमेंट्स करते हैं, तो ये तो प्राइवेट लिमिटेड है हमारा, तो उसके थ्रू बिल वगैरह सब कुछ दिया जाता है। अच्छा। कुछ भी पेमेंट वगैरह होता है तो उसको दे दिया जाता है। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो ऐसे बेरोजगार है, काम सबसे पहले मैं हमारे लाइन के लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए इल्म सीखना ज़रूरी है और इल्म के साथ में हुनर भी सीखना ज़रूरी है। आज के दौर का जो सिस्टम चल रहा है, तो इल्म के साथ में हुनर बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हुनर सीखिए, ज़रूरी नहीं कि मोबाइल का ही सीखिए, कुछ ना कुछ। देखिए सिलाई का भी अगर काम सीखते हैं तो हमारे काफ़ी सारे मौलाना लोग सिलाई का काम करते हैं। तो अभी तो रेडीमेड का ज़माना आ गया है, तो ज़्यादा दिन फ्यूचर नहीं है उसमें। ऐसा काम सीखिए जो आप जब तक दुनिया में हैं तब तक वो चले। तो सबसे पहले हमारे जो मौलाना लोग हैं उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हुनर सीखिए, बहुत अच्छा चीज़ है। अब मैं भी आया हूँ इस लाइन पे। मैं इमामत करता था, मैंने वीडियो में बताया, इमामत करता था और काफ़ी दिन मेहनत किया, इमामत किया और मदरसे बच्चे को पढ़ाया भी, हिफ्ज़ क्लास को पढ़ाया, क़िरात के बच्चों को भी पढ़ाया। और उसके बाद जो है मैंने फ़ैसला किया कि मुझे कुछ करना है। और हमारे युवाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि नौकरी जो है सबकी किस्मत में नहीं है। सही बात है, नौकरी सबकी किस्मत में नहीं है। कोई पैसा दे के पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोगों को नौकरी देना भी पॉसिबल नहीं है। हज़ारों की तादाद में एक कॉलेज से स्टूडेंट निकलते हैं, तो सबके लिए नौकरी पॉसिबल नहीं है। अब सबको 1 नंबर पे आना ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जो अच्छे टैलेंटेड होते हैं तो उनको नौकरी मिल जाती है, बहुत लोगों को पैसे के द्वारा भी मिल जाता है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अपना जो वक्त है, कीमती वक्त बेकार न करें, कुछ अपना एक ऐसा हुनर सीखें जो आपकी लाइफ तक वो काम करे। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो युवा हैं हमारे, जो बेकार घूम रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं, उनको कोई ऐसा हुनर सीखना चाहिए। चाहे तो मोबाइल का काम कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक का काम कर सकते हैं। कुछ ऐसा काम करें जो जिसमें अच्छा बेनिफिट हो और घर वालों को खुश रखे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका अपना कीमती समय देने के लिए नदीम भाई। इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड कर देते हैं। हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप भी चाहते हैं, अगर आप बेरोज़गार हैं, तो आप अभी से ही अपना बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकते हैं। नदीम भाई को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इसका नंबर दे देंगे आपकी इस वीडियो के नीचे। आप आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो दिख रहा है इससे कांटेक्ट करके आप संपर्क करके आप जो भी क्वेश्चन है, जो सवाल है, पूछ सकते हैं और अपना बेरोज़गारी को दूर कर सकते हैं। आप भी मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख करके अपना बढ़िया एक रोज़गार का जरिया बना सकते हैं। चलिए, इस पॉडकास्ट को यहाँ पर एंड कर देते हैं। नदीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार अपना कीमती समय देने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।